बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसे इमरान खान और पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, अमेरिका की तरफ से इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। उस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, फ़ैसला कर लिया गया है। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हालांकि कल इजलास हुआ जिसमें ये इत्तेहादी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि मुश्किल फ़ैसले ज़रूर कर लेने चाहिए, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत इनकी कितनी है? 1.5 साल मुद्दत है। वो कहते हैं कि हम हर सूरत में पूरी करेंगे, मुश्किल फ़ैसले कर लेने चाहिए। इनसे यही तवक्को की जा सकती थी कि मुल्क जले, कौम सड़े, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा इक़्तिदार बरकरार रहे। ये लोग इक़्तिदार में ही आए थे, इक़्तिदार में रहने के लिए, 1.5 साल पूरा करने के लिए जो भी ये कर सकते थे। अमरीकी साजिश का हिस्सा बने, अपनों ने भी इनका साथ दिया और ख़रीदो फरोख्त के बाद ये लोग इक़्तिदार में आ गए। जो लोग पाकिस्तान में इनको इक़्तिदार में लेके आए थे, उनकी तरफ से अब ये फ़ैसला किया गया है कि इनकी छुट्टी हो जाएगी। पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। ये जो भी कहते रहें, जो भी करते रहें। एक तो सुप्रीम कोर्ट का कल फ़ैसला आ गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ज़रिए एक सेफ्टी वाल बंद कर दिया गया है। इन लोगों की तरफ से तहरीक इंसाफ के मेंबरान को इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उनको सेफ्टी वाल के तौर पर रखा गया था। जिस तरीके से ताश की ये गेम है, उसको रिमी कहते हैं, उसमें 4 जोकर होते हैं। ये 20 जोकर थे। वो जोकर, वो पत्ता कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी नंबर पर फिट हो सकता है। इसी तरीके से इन जोकर्स को रखा गया था कि इनको जब ज़रूरत होगी इनको फिट कर लिया जाएगा और जितने लोगों की ज़रूरत होगी इनको वहीं पे खपा दिया जाएगा, वहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये नाकारा हो चुके हैं, हुकूमत के काम के नहीं रहे। इनका वोट तो कास्ट हो जाएगा, अव्वल तो वो भी कास्ट नहीं होगा। अब अगर कास्ट भी हो जाए तो उसको गिना नहीं जाएगा। तो ये लोग बेकार हो गए हैं इस हुकूमत के लिए। जोकर थे, जोकर बनकर ये रह गए हैं। ताश वाले जोकर तो बड़े काम का होता है, लेकिन ये दूसरे जोकर जिनको उर्फ़ आम में हम जोकर कहते हैं, उसी तरह के ये जोकर साबित हुए हैं। कौम अवाम में नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो देखते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला किया गया उसमें बहुत ज़्यादा डिले किया गया। पहले दिनों में ये फ़ैसला आ जाता तो इमरान खान की हुकूमत ना गिरती, हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब में वज़ीर आला ना बनते, उस्मान बुज़दार यहाँ पे वज़ीर आला होते और वहाँ पे इमरान खान हुकूमत में होते। अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है कि इसमें भी कोई मसलत हो कि वो इक़्तिदार से गए और अब फिर इक़्तिदार में आने के लिए वो कोशा हैं। अब बात कर लेते हैं निगरान हुकूमत के हवाले से, टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से। उसका फ़ैसला हो चुका है। हफीज़ शेख जो अमेरिका में बैठे हुए थे, उनको पाकिस्तान बुलाया गया। उन पर कोई केसेस हैं, नैब में उनका केस है। उनके पाकिस्तान आने से पहले उनको 10 दिन की ज़मानत दे दी गई। नाजरीन ये भी आप देखें कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा मुजरम है उतने बड़े ओहदे पर उसको बैठा दिया जाता है। जो बंदा सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सका वो उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। जो लोग एफिड्रीन में मुलव्वस हों, मनशियात का कारोबार करते हों, मनशियात के स्मगलर हों, उनको जेल में होने की बजाय उनको मुआविन ख़ुसूसी बना दिया जाता है। बहुत बड़ा वज़ीर बना दिया जाता है। जो रेंटल के मामलात में मुलव्वस हो उसको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी होता रहा है कि ऐसे बंदे को जो बचपन में आलू को बाल बनाकर और डोई को बैट बनाकर क्रिकेट खेलता रहा, उसको पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया था, नजम सेठी साहब। और आज जितने लोग ज़मानतों पर रिहा हैं, जिन पर फ़र्द जुर्म लगनी थी, उनमें से कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया और कोई बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गया। ये पाकिस्तान में होता है। इसी तरह से हफीज़ शेख को इंपोर्ट किया गया। इंपोर्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक और बंदा इंपोर्ट किया गया है, हफीज़ शेख। और उसको जैसे ही कराची पहुंचा, हम क्यों वसूख से कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएगा, निगरान हुकूमत का, आप उसको निगरान हुकूमत का नाम दे दें या टेक्नोक्रेट हुकूमत का नाम दे दें, सख्त फ़ैसले करने के लिए उनको लाया गया है। ये हुकूमत सख्त फ़ैसले करना नहीं चाहती, हालांकि इत्तेहादियों ने कहा है कि सख्त से सख्त फ़ैसले कर दें ताकि हमारा इक़्तिदार बरकरार रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर किसी भी तौर पर इस हुकूमत को आगे ले जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएं और यही कुछ
आज के हमारे न्यूट्रल भी चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। हफीज शेख को इंपोर्ट कर लिया गया है, वो कराची पहुंचे तो उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। ऐसा प्रोटोकॉल उसी बंदे को दिया जाता है जिसको आपने यकीनी तौर पर किसी बड़े ओहदे पर बिठाना हो। तो आप देखते हैं कि इस हुकूमत की गेम कितने दिन की है, चंद रोज से ज़्यादा की इनकी गेम नहीं है। और इनके सियासी ताबूत में सबसे बड़ा कील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठोंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है, वेलकम किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधूरा फैसला दिया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों अधूरा फैसला दिया गया है। और भी सदारती रेफरेंस में बहुत कुछ पूछा गया था, लेकिन उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई और कहा गया कि ये फैसले पार्लियामेंट में होंगे। इनकी सज़ा का फैसला पार्लियामेंट करेगी कि इनको कितनी मुद्दत के लिए नाअहल होना है, वो पार्लियामेंट फैसला करेगी। जब यही मामला पीटीआई की हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था और कहा गया था कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के फ़ैसले करने दें, लेकिन उस वक्त हमारे जजों ने कहा कि नहीं, हम ये फ़ैसले करेंगे, और उन्होंने वो फ़ैसला कर भी दिया था। जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और इम्पोर्टेड हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत की। इस फ़ैसले का इतलाक़, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इतलाक़ जो अधूरा फ़ैसला है, लेकिन उसमें एक वाज़ेह चीज़ कर दी गई है कि इन लोगों का वोट गिना नहीं जाएगा, इन लोगों का वोट शुमार नहीं होगा, ये किसी को भी वोट देने के काबिल नहीं रहे। हमजा शहबाज शरीफ को जिन पीटीआई के लोगों ने वोट दिया था वो सारे का सारा नल एंड वाइड हो जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। इस हवाले से नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बचने के मामले में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बचती हुई नज़र नहीं आ रही। हमारे कई तजज़िया निगारों ने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की है, बड़े ज़बरदस्त तबसरे किए हैं। उनमें से इमरान रियाज ने एक ज़बरदस्त व्लॉग बनाया है, वहाँ हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। हम उनकी चीज़ों को या जो कुछ हद तक सामने मामलात आ चुके हैं उनको दोहराना नहीं चाहते। हम जिधर से इन लोगों ने बात को छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के हामियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राय है, फैसला नहीं है। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये फ़ैसला है, इसके ऊपर अमल करना नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है। तो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के मुनहर्रफ अरकान के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाना था, ऐलान कर दिया गया था, काज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में काज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया। आप देखते हैं कि फ़ैसला कब इलेक्शन कमीशन का आता है। आखिर इलेक्शन कमीशन को मसला क्या है, इलेक्शन कमीशन क्यों फ़ैसला नहीं सुनाना चाहता। उधर आप लोगों को पता है कि इसी हुकूमत ने परवेज़ इलाही का गवर्नर के तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, कायम मकाम गवर्नर का। उमर सरफराज चिमा अपने घर पे बैठे हुए हैं। अब जबकि परवेज़ इलाही का गवर्नर बनना उनके मुफाद में हो रहा है, पीटीआई के मुफाद में हो रहा है, तो वो हो सकता है कि गवर्नर का ओहदा संभाल लें। गवर्नर का ओहदा संभाल लेते हैं तो डिप्टी स्पीकर कौन है? मज़ारी डिप्टी स्पीकर हैं जो नून लीग की सपोर्ट में थे और ख़ुद भी इनहराफ करने वालों में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दो मुतवक्के फ़ैसले हो सकते हैं। एक तो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने वालों को नाअहल कर दिया जाए या उनकी रुकनीत बहाल रखी जाए, बरकरार रखी जाए। तो शौकत मज़ारी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश होगी, जैसा कि नून लीग वाले चाहते हैं, परवेज़ इलाही गवर्नर पंजाब बन चुके होंगे कायम मकाम, और सारे के सारे मामला फिर आ जाएंगे डिप्टी स्पीकर के शौकत मज़ारी के हाथ में। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इन लोगों को नाअहल ना करार दिया जाए। दूसरे लोगों को भी होगा, पीटीआई के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा जो मुनहरफ हो चुके हैं। गोया अगर इनकी नाअहली नहीं, अगर शौकत मज़ारी की नाअहली नहीं बनती तो उनकी भी नाअहली नहीं बनेगी, वो भी असम्बली में आ जाएंगे, लेकिन वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। हमजा शहबाज शरीफ को उनका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमजा शहबाज के और परवेज़ इलाही के वोट तकरीबन बराबर हैं, लेकिन दोनों में से एक भी 184 नहीं ले सकता। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के हामी माहिरीन हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है
कि जब 184 कोई भी उम्मीदवार वोट नहीं ले सकेगा तो उस दिन जितने लोग असम्बली में मौजूद होंगे उनमें से अक्सरियत जिसके साथ होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि आईनी के मुताबिक यही है कि हाउस के जितने लोग मुंतखब हुए हैं उनमें से 50% से एक ज़्यादा बंदा वोट कास्ट करेगा तो वही वज़ीर आला बनेगा। तो 184 वोट लेना नहायत ज़रूरी है, जो हमजा शहबाज शरीफ किसी तौर पर भी नहीं ले सकते, परवेज़ इलाही भी नहीं ले सकते। लेकिन कैसे ले सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से PTI के लोगों को नाअहल करार नहीं दिया जाता, उनकी सीटें बरकरार रहती हैं और उनको अलीम खान की तरफ से कहा जाता है कि करोड़ों रुपए दिए गए थे, अब वो हमजा शहबाज शरीफ के लिए बेकार हो चुके हैं, उनसे रुपया वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन इनके लिए वो बेकार हो गए हैं, वो अपनी सीटों से तो बच गए हैं, बशर्ते कि इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करार नहीं देता तो वो नए सिरे से अपनी मनसूबाबंदी करेंगे और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग चौधरी परवेज़ इलाही का साथ दे दें और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएं। 184 से ज़्यादा वोट लेकर चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का पूरा दारोमदार अब उन्हीं लोगों पर है जो मुनहरफ हुए थे और इलेक्शन कमीशन में उनका मामला चला गया है। अगर वहाँ से नाअहल नहीं होते और वो फिर जाते हैं, एक दफ़ा फिर वो मुकर जाते हैं, परवेज़ इलाही का साथ देते हैं तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन सकते हैं। ये एक इम्कानी सूरत हाल है। तो वैसे तो ये भी देखना है कि उस्मान बुज़दाद का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है कि वही फार्मूला फिर सामने आ जाए और उस्मान बुज़दाद पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं और वज़ीर आला बनने के फौरी बाद वो असम्बलियाँ तोड़ दें और मामला फिर नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।